आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने को लेकर राज्य के आला अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू जयंती समारोह में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाएं जनता को करेंगे समर्पित। सरला बिड़ला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 1664 डिग्री धारकों को सौंपे गए प्रमाण पत्र। यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद और चंडीगढ़ के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। कल पहली ट्रेन होगी रवाना। और बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 21 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित अंडर 19 महिला हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए झारखंड की आनंदिता किशोर और अनुष्का परमार का चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज शाम रांची पहुंचेंगे। अपने दौरे के पहले दिन वे राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ बैठक करेंगे और चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अगले दिन यानी कल वे रामगढ़ के रजरप्पा में बैठक करेंगे, जिसमें स्थानीय वॉलेंटियर्स मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को उनके हाथों बेहतर काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित सिद्धो कान्हू जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। भोगनाडीह से मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की विकास और कल्याणकारी योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले भोगनाडीह जाने के क्रम में देवघर पहुंचने पर जिला प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बाद में देवघर परिसदन में मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के बीच औपचारिक मुलाकात हुई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीव कुमार ने कहा है कि संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर युवाओं और शिक्षाविदों की सहभागिता अत्यंत जरूरी है। श्री कुमार रांची स्थित झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के अपराध शास्त्र विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आप नायर साहब के अनुभवों को सुनेंगे और आने वाले जीवन में उन अनुभवों के आधार पर, अपने नवीन विचारों के आधार पर, नवाचारों के आधार पर आप इस विधा को और सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुनने के लिए दूसरे विषय के छात्र भी आकर बैठे होते और वो यहाँ से ज्ञान अर्जित करके जाते। गुजरात के अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2 दिवसीय अधिवेशन में भाग लेकर लौटे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने कहा कि पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर कैसे मजबूत करें, इस पर शीर्ष केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस अधिवेशन से जो संदेश मिला है उसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस संविधान के अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी को हम लोगों को आरक्षण देने की बात है संगठन में भी, और स्पेशली महिला और यूथ को पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये संगठन 2025 का वर्ष हम लोगों के लिए बहुत ही मजबूत होगा और खास करके वहाँ जो अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन बहुत ही सफल रहा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो पर आदिवासियों के नाम पर केवल राजनीतिक दिखावा करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झामुमो अपने अधिवेशन में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में प्रस्ताव लाए तो राज्य का भला होगा। आदिवासियों की जो जमीन है जो शेड्यूल 5 में पड़ रही है उसको वक्फ के जो प्रावधान से बाहर रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं इस कानून के आने के बाद में जो मुस्लिम इंक्रोचमेंट हो रहा था इन प्रॉपर्टीज पे, उस पर लगाम लगेगा। तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की हितैषी है, तुष्टिकरण से ऊपर उठकर काम करना चाहती है, तो ये दोनों प्रस्ताव लाकर इनको साबित करना चाहिए। रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय का आज दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान कुल
1664 डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। इनमें 43 स्वर्ण पदक विजेता भी शामिल थे, जिन्हें बसंत कुमार बिरला स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद और चंडीगढ़ के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। धनबाद से पहली स्पेशल ट्रेन 12 अप्रैल से 28 जून तक हर शनिवार को और चंडीगढ़ से 14 अप्रैल से 30 जून तक हर सोमवार को खुलेगी। दूसरी ट्रेन का परिचालन 15 अप्रैल से 27 जून तक हर मंगलवार एवं शुक्रवार को धनबाद से और 17 अप्रैल से 29 जून तक हर गुरुवार व रविवार को चंडीगढ़ से होगा। दोनों ही ट्रेनें पूरी तरह वातानुकूलित होंगी। धनबाद रेल डिवीजन के सीनियर डिवीजन मोहम्मद इकबाल ने बताया कि दोनों ही ट्रेनें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होकर गुजरेंगी। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड के कोबांग मोसोटोली निवासी पुष्पा टेटे बहुउद्देशीय आजीविका को अपनाकर लखपति दीदी बन गई हैं। वह वर्ष 2019 में गुलाब आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और उन्होंने 2 सिलाई मशीन खरीदकर सिलाई का काम शुरू किया। JSLPS के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत 40,000 रुपए ऋण लेकर उन्होंने राइस मिल को बेहतर बनाया। वर्तमान में वह लगभग 50,000 रुपए प्रति माह कमाकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने आज वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच हरे निशान में शुरुआत की। सेंसेक्स 1,357 अंकों की बढ़त के साथ 75,204 पर पहुंच गया और निफ्टी 441 अंकों की तेजी के साथ 22,841 पर कारोबार कर रहा था। यह बढ़त वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी के बाद आई है, जो अमेरिका में अस्थिर कारोबारी सत्र के बाद देखी गई। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोना का भाव 84,150 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 92,558 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज भी रांची, खूंटी और सरायकेला समेत 16 जिलों में बारिश और वज्रपात होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बारिश के दौरान वज्रपात होने से राज्य में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 21 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित अंडर 19 महिला हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए झारखंड की आनंदिता किशोर और अनुष्का परमार का चयन किया गया है। BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कोच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी VVS लक्ष्मण द्वारा JSCA के सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने को लेकर राज्य के आला अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू जयंती समारोह में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाएं जनता को करेंगे समर्पित। सरला बिड़ला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 1,664 डिग्री धारकों को सौंपे गए प्रमाण पत्र। यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद और चंडीगढ़ के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। कल पहली ट्रेन होगी रवाना। और बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 21 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित अंडर 19 महिला हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए झारखंड की आनंदिता किशोर और अनुष्का परमार का चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।